मित्रों, जीवन और मृत्यु का ये अनंत चक्र, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो क्या उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है? क्या हमारे और उनके बीच का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक अद्भुत और मार्मिक कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जिसे जानकर आपके जीवन की कई परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ये कथा हमें बताती है कि हमारे पूर्वज आज भी अदृश्य रूप में हमारे आसपास हैं, हमारे हर सुख दुख के साक्षी हैं। क्या आप जानते हैं, एक भूल हमारी 7 पीढ़ियों को दुख दे सकती है और एक छोटा सा कर्म हमारे पितरों को मोक्ष दिला सकता है। अब कथा सुनिए। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। अचानक आकाश से गरुड़ देव प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करें, मैं मृत्यु लोक से आया हूं। वहां मनुष्य दुखी हैं, किसी के पास संतान नहीं, किसी के घर में धन धान्य नहीं। कई लोग अज्ञात रोगों से पीड़ित हैं। लोग कहते हैं यह सब पितृ दोष के कारण है। क्या यह सच है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, मनुष्य और उसके पितरों का संबंध उतना ही गहरा है जितना पेड़ और उसकी जड़ों का। अगर जड़ें सूख जाएं तो पेड़ भी मुरझा जाता है। इसी सत्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा हुए। नाम था रुचि। विज्ञानी थे, शांत स्वभाव के थे। युवावस्था में ही उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, विवाह नहीं किया, संतान नहीं की। वे सोचते थे कि केवल तपस्या से मोक्ष मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस निर्णय से उनके पितर पीड़ा में थे। एक दिन समाधि में उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो उनके पितर थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे वैराग्य से हम दुखी हैं। अगर तुम संतान उत्पन्न नहीं करोगे तो हमारे लिए श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? तुम्हें तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हम अधोगति में चले जाएंगे। ऋषि रुचि व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, हे पितृगण, मैंने भूल की, अब क्या करूं? मैं तो वृद्धा हो चुका हूं। पितर बोले, चिंता मत करो पुत्र, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, वे तुम्हें समाधान देंगे। 100 वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे रुचि, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ऋषि रुचि बोले, हे परमपिता, मेरे पितरों ने संतान उत्पन्न करने को कहा है, लेकिन वृद्धावस्था में मुझे पत्नी नहीं मिल रही। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम नदी के तट पर जाओ, अपने पितरों की स्तुति करो, वे प्रसन्न होंगे और तुम्हें पत्नी मिलेगी। ऋषि रुचि ने पितरों की स्तुति की। पितर प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, पुत्र, तुम्हें दिव्य पत्नी मिलेगी और उससे एक तेजस्वी पुत्र होगा। तभी नदी से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसका विवाह ऋषि रुचि से हुआ और उन्हें एक महान पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, देखा, पितरों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। मोक्ष केवल वैराग्य में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के पालन में भी है। जो पितरों का तर्पण नहीं करता, उसके जीवन में रोग, दुख और अशांति बनी रहती है। गरुड़ देव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया बताइए, पितरों को प्रसन्न कैसे करें? भगवान विष्णु ने कहा, श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय करो। प्रतिदिन जल में काले तिल अर्पित करो। श्राद्ध तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन और दान दो। कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन कराओ। गीता का 11वां अध्याय पढ़ो और गया जी में पिंडदान करो। जो ऐसा करता है उसके जीवन से पितृ दोष समाप्त हो जाता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, पितृपक्ष की परंपरा का उल्लेख महाभारत में भी है। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यही प्रश्न पूछा था। तब भीष्म ने कहा था कि भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं।
इन दिनों किया गया श्राद्ध सीधे उन्हें प्राप्त होता है। मित्रों, जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज ही हमें ये जीवन देकर गए हैं। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये हमारे प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। तो इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करें, उनके लिए एक छोटा सा कर्म करें, क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं, वे भी हमें याद करते हैं। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, कमेंट में लिखें ओम पितृभ्यो नमः, और ऐसी और भी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि।